सामाजिक सुधार आंदोलन में आज हम लोग आर्य समाज की चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया गया था और इन्हें फिर लाहौर में भी स्थापित किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। इनका असली नाम मूल शंकर था। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि इनका असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम मूल शंकर था और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। 1834 ईस्वी में इनका जन्म गुजरात में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इनको याद रखें। दूसरा देखते हैं, इनके गुरु का नाम बिरजानंद महाराज था, जो कि एक नेत्रहीन थे। गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना, ये उनके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा गया था। और आर्य श्रेष्ठ थे, वेद ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि, यह कथन जो है स्वामी दयानंद जी का था। आप लोग देख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने वेदों पर टीका टिप्पणी करने का काम किया था, यानी कि वेदों पर जो है अपने विचार, अपने मत प्रकट किए थे इस पुस्तक में। इस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ओर लौटो, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का दिया हुआ था। वेदों की ओर लौटो। और भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज का नारा था। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, आप दोनों को एक एक करके याद करें। जैसे कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का व्यक्तिगत नारा था और भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज का था। आर्य समाज चातुर्वर्ण समाज जो दिया गया था, तो बहुत सारे नियमों को बदल कर स्वीकार किया गया था। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या बदलाव किए गए थे और इन्हें कैसे स्वीकार किया था आर्य समाज द्वारा। चातुर्वर्ण समाज को जन्म के बदले कर्म के आधार पर इन्होंने स्वीकार किया था। जो ऋग्वेद में 4 प्रकार के जो जाति दिए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सारे, तो इनको जन्म के बदले नहीं, कर्म के आधार पर इन्होंने स्वीकारा था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामले में स्त्री पुरुष से समानता रखते थे, ऐसा इनका मानना था। छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया था। विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था आर्य समाज ने। शूद्रों को धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार भी दिया था आर्य समाज ने। गौरक्षिणी सभा एवं शुद्धि आंदोलन चला था आर्य समाज द्वारा। शुद्धि आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो एक बार जो पहले हिंदू हैं और वे किसी कारणवश किसी अन्य धर्म को अपना लिए हैं, उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। इनके जो है एक शिष्य थे जिनका नाम हंसराज था। इन्होंने वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया था तथा इसके लिए उन्होंने डीएवी की स्थापना 1899 ईस्वी में किया था। डीएवी का पूरा नाम दयानंद एंग्लो वैदिक है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए किताब, ये सारे किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो दयानंद सरस्वती जी ने लिखे थे। ये सारे समाज सुधार पर थे। तो चलिए आइए देखते हैं कर करके। ये सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया था। पाखंड खंडन दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया था। वेद भाष्य भूमिका भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। ऋग्वेद भाष्य भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए थे। अद्वैत मार्ग का खंडन भी दयानंद सरस्वती द्वारा ही लिखा गया था। पंच महायज्ञ विधि भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। वल्लभाचार्य का मत का खंडन भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। ये देखते हैं आगे। वैलेंटाइन सिराले पुस्तक जो है, अपने वैलेंटाइन सिराले के लेखक थे, उन्होंने अपना पुस्तक जो है इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। उन्होंने कहा था इंडियन अर्नेस्ट में वैलेंटाइन सिराले ने कहा था, क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था।